देंगे मैथ्स का एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इन द एग्जामिनेशन ऑफ अ स्कूल इज 71। एवरेज स्कोर बॉयज का, ठीक है, यानी जितना बॉयज है मान लो स्कूल में, तो कोई कुछ नंबर लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया, ओवरऑल सारा का मिला करके एवरेज स्कोर कितना है 71। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, दैट ऑफ द गर्ल्स इज 73। और कोई गर्ल का नंबर कुछ आया कुछ आया, लेकिन सभी गर्ल्स को मिला करके ओवरऑल नंबर कितना है 73। ठीक है, एवरेज एवरेज कितना है गर्ल्स का नंबर का 73 और बॉयज का एवरेज मार्क्स कितना है 71। आगे देख लेंगे अब क्या बोल रहे हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ द स्कूल इन द एग्जामिनेशन इज 71.8। पूरे स्कूल का एवरेज मार्क्स कितना है 71.8। ठीक है, स्कूल का कितना दिया 71.8 एवरेज, बॉयज का एवरेज मार्क्स कितना है 71 और गर्ल्स का कितना है 73। फाइंड द, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो बताना है, रेशियो। चलो देखो, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज कितना रहा होगा स्कूल में x और नंबर ऑफ गर्ल्स मान लेते हैं कितना है y। ठीक है, अब समझना बात को। देखो एवरेज, शॉर्ट में लिख दिया एवीजी, एवीजी मतलब एवरेज। देखो एवरेज बॉयज स्कोर कितना है, एवरेज बॉयज स्कोर, बॉयज का एवरेज स्कोर कितना था, देखो 71 था, 71, इसको मान लो a। और एवरेज गर्ल्स स्कोर कितना था, देखो कितना था गर्ल्स का 73, तो क्या लिख देना 73, इसको b मान लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज हो गया x, नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया y। एवरेज बॉयज स्कोर यानी बॉयज का एवरेज स्कोर कितना था 71 और गर्ल्स का एवरेज स्कोर कितना था 73। ठीक है, अब समझना बात को। कॉम्बाइंड मीन का मतलब, कॉम्बाइंड मीन या कॉम्बाइंड एवरेज लिख सकते हो। कॉम्बाइंड मीन का मतलब हो गया पूरे स्कूल का एवरेज स्कोर, समझ रहे हो, पूरे स्कूल का एवरेज स्कोर को क्या बोलेंगे कॉम्बाइंड मीन या कॉम्बाइंड एवरेज भी लिख सकते हैं। ठीक, कॉम्बाइंड मीन क्या होगा समझना, कॉम्बाइंड मीन क्या होगा समझना, लड़कों का संख्या और लड़कों का एवरेज स्कोर प्लस गर्ल्स का संख्या और गर्ल्स का एवरेज स्कोर। समझे, देखो लड़कों का संख्या कितना था बॉयज का x, तो x और लड़कों का संख्या कितना था x और एवरेज स्कोर लड़कों का कितना था उसको गुना कर देना है। इसी तरह से गर्ल्स का नंबर ऑफ गर्ल्स कितना था और एवरेज स्कोर गर्ल्स का कितना है उसको गुना कर देना है। और नीचे क्या करना है, बॉयज और गर्ल्स का संख्या यानी x प्लस वाई। ठीक है, अब दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा ये कॉम्बाइंड मीन क्या है, कॉम्बाइंड मीन, अरे कॉम्बाइंड मीन कुछ नहीं है, कॉम्बाइंड एवरेज बोल लो एक ही बात है, मीन एक्चुअली में एवरेज ही होता है। ठीक है, तो कॉम्बाइंड मीन लिखो या कॉम्बाइंड एवरेज लिखो एक ही बात है। और कॉम्बाइंड का मतलब क्या हो गया, बॉयज गर्ल्स को मिला दो, बॉयज गर्ल्स को अगर मिला देंगे तो स्कूल का एवरेज हो जाएगा मार्क्स, और स्कूल का एवरेज मार्क्स कितना था देखो 71.8, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे एवरेज मीन की जगह पे 71.8 बराबर x का वैल्यू नहीं पता है और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 71 प्लस y का वैल्यू नहीं पता है और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 73। नीचे क्या लिख देना x प्लस वाई, बस इसको सॉल्व कर लो, x और y का रेशियो निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन करते हैं फटाफट से, आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 71.8x प्लस 71.8y, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर कितना हो जाएगा 71x प्लस 73y। ठीक है, ध्यान देंगे 71.8x तो है ही, x वाले को इधर लेके आओ तो -71x, इधर क्या हो जाएगा 73y माइनस 71.8 उस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा इतना y, घटाओगे तो कितना आएगा 0.8x, इसको घटाओगे इधर तो कितना आ जाएगा 1.2y, x अपॉन y इज इक्वल टू 1.2, 0.8 चला जाएगा यहाँ से तो उधर नीचे चला जाएगा,
डेसिमल उड़ाओगे तो ऊपर भी 10, डेसिमल उड़ाओगे तो नीचे भी 10, दोनों 10 से 10 कट गया। 4 से काट लो, 4 से 2 बार में, 4 से कितनी बार में 3, तो x अपॉन वाई कितना आ गया 3/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो x रेशियो y इज इक्वल टू 3/2, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है 3/2 है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है 3/2 है। तो ये इस क्वेश्चन का पूरे का आंसर है, देख लो काफ़ी आसान है। तुमको इसमें याद क्या रखना है बेसिकली हम बता दें, ध्यान क्या रखना, ध्यान, याद तो नहीं बोल सकते हैं उसको, याद, ध्यान रखना, ध्यान ये वाला रखना कि कॉम्बाइंड मीन या कॉम्बाइंड एवरेज क्या होता है। ठीक है, बॉयज़ का संख्या, बॉयज़ का एवरेज, फिर से देख लो, कॉम्बाइंड मीन का फॉर्मूला फिर से देख लो। कॉम्बाइंड मीन मतलब क्या हो गया, पूरे स्कूल का एवरेज, पूरे स्कूल का एवरेज हो गया कॉम्बाइंड मीन। इसको लिखना क्या है, बॉयज़ का संख्या, बॉयज़ का एवरेज, प्लस गर्ल्स का संख्या, गर्ल्स का एवरेज, और नीचे बॉयज़ का संख्या प्लस गर्ल्स का संख्या। ये तुमको ध्यान रखना है पूरा, ठीक है, तभी तुम इसमें अप्लाई कर पाओगे चीज़ों को। देखो रिवाइज करना पड़ेगा, बिना रिवाइज के नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को खुद से पढ़ो और इसको खुद से बनाने का ट्राई करो। नहीं समझ में आता तो फिर ये सॉल्यूशन देखना, समझ में आ जाएगा। अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।